चलिए फिर आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं राहुल पांडे जीकेजीएस पटना। आज आपके समक्ष हम कोरोना के बारे में आपको समझाएंगे। कोरोना होता क्या है या एग्जाम में कोरोना से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको हम बताएंगे। चलिए कोरोना पहले हम लोग समझ लेंगे। कोरोना एक कोरोना जो है आपको एक बीमारी है। यह बीमारी किससे होता है तो आपको वायरस से। लेकिन वायरस के आपको किस टाइप से तो आप कह सकते हैं आरएनए। वायरस का किस प्रकार है तो आपको आरएनए। लेकिन विश्व में सबसे पहले कोरोना का उत्पत्ति किस देश से माना जाता है तो चीन से। लेकिन चीन में किस जगह से कोरोना का उत्पत्ति आपको हुई है तो वह जगह का नाम है वुहान। लेकिन वुहान जो चीन का जो जगह है वह किस राज्य के अंतर्गत आता है तो उस राज्य का नाम है हुबेई प्रांत। कहाँ है? हुबेई प्रांत। वहीं से आपको उसका उत्पत्ति हुई। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वुहान जो है चीन का जो जगह वुहान है वहां से जो कोरोना का उत्पत्ति हुई उस वायरस का क्या नाम था, यानी वुहान वाला वायरस का क्या नाम था तो आप कहेंगे 2019 एन कोव। या इस तरह से भी क्वेश्चन, वुहान में जो वायरस था उस वायरस का क्या नाम था, या अस्थायी रूप से कोरोना के वायरस का क्या नाम था। अगर दोनों क्वेश्चन अगर आपसे कर देते हैं तो 2019 एन कोव। यहाँ एन का क्या अर्थ होता है? नोवेल। क्या होता है? नोवेल। और CO का अर्थ होता है कोरोना और V का अर्थ होता है वायरस। लेकिन इस नाम को WHO द्वारा बदल दिया गया। तो WHO द्वारा इस वायरस का क्या नाम रखा गया, या ये भी आपसे पूछ दे कि कोरोना के वायरस का क्या नाम है तो आप कहेंगे सार्स कोव 2। सार्स कोव 2। या एस का अर्थ होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और CO से होता है कोरोना, V से होता है वायरस। और वायरस का कौन सा स्टेज है तो सेकेंड स्टेज है। तो WHO उसको क्या कर दिया, नामकरण करके आपको कोरोना वायरस का आपको नाम रख दिया। क्या है? सार्स कोव 2। लेकिन कोरोना से जो बीमारी होता है उस बीमारी का क्या नाम है? कोविड-19। बीमारी का क्या नाम है आपको? कोविड-19। ये आपको वायरस का अस्थायी या वुहान वाला वायरस का नाम हो गया 2019 एन कोव। WHO द्वारा या कोरोना के वायरस का क्या नाम है तो ये आपको सार्स कोव 2। अगर आपसे पूछ दे कोरोना से जो बीमारी होता है उस बीमारी या रोग का क्या नाम है तो आप कहेंगे कोविड-19। यह बीमारी का नाम है। CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज अर्थात बीमारी। 2019 में आया था इसलिए 2019 है। उसके बाद जो है आपको कोरोना जो बीमारी है उसका उत्पत्ति किस जीव से माना जाता है तो आपको चमगादड़। किससे? आपको चमगादड़। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर अंग की बात हो तो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित होता है किसको? किसको प्रभावित करता है तो फेफड़ा को। सेकेंड में किसको प्रभावित करता है तो आपको हृदय को। लेकिन सबसे प्रमुख रूप से अगर प्रभावित करता है तो फेफड़ा को। उसके लिए कोरोना के लिए सबसे उत्तम या सर्वोत्तम आपको कौन सा विटामिन होता है जो आपको फायदेमंद पहुंचाता है उस बीमारी में आपको तो विटामिन C और D। विटामिन C और D में भी सबसे बेहतर आपको विटामिन कौन कोरोना में सहयोग करता है तो विटामिन C। जैसे जितना खट्टा फल या रसदार आता है उसमें मुख्य रूप से विटामिन C पाया जाता है जो खास करके कोरोना में आपको बहुत ही लाभदायक होता है। कोरोना जो आपको बीमारी है इसमें दुनिया में इसमें सबसे ज्यादा पेशेंट किस देश में निकला तो आपको अमेरिका में। किस में? आपको अमेरिका में। लेकिन भारत में अगर कहेंगे सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित या रोगी कहां मिला तो आपको महाराष्ट्र में। लेकिन भारत में सबसे पहले कोरोना का
भारत में सबसे पहले कोरोना का जो मरीज मिला वह आपको किस राज्य में मिला? तो केरल में। कहां? आपको केरल में। लेकिन कोरोना का सबसे पहला मौत, कोरोना से सबसे पहले मौत का जो आंकड़ा होता है यह आपको कहां मिला कि आपको भारत में कोरोना से मृत्यु, इसका साक्ष्य कहां से पुष्टि हुई? तो आपको कर्नाटक से। लेकिन भारत में आपको सबसे पहले पूर्ण रूप से लॉकडाउन करने वाला आपको राज्य कौन है? तो राजस्थान। लेकिन भारत में कर्फ्यू लागू करने वाला कोरोना में आपको कौन सा राज्य रहा प्रथम? तो आपको पंजाब। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कोरोना में, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आपको महामारी घोषित करने वाला आपको हरियाणा है। लेकिन कोई भी बीमारी को दुनिया स्तर पर यानी विश्व लेवल पर महामारी घोषित कौन करता है? तो WHO। उसके लिए कौन सी संस्था बनी है? तो WHO, जिसका अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? जेनेवा। वर्तमान में जो है इसका जो है आपको अध्यक्ष कौन है? जब कोरोना जब आया था उस समय इसका अध्यक्ष या वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधनोम। ये टेड्रोस अधनोम जो है कहेगा कि WHO का उस समय अध्यक्ष कौन था जब कोरोना आया, या वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? तो आपको ये अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आप कहेंगे टेड्रोस अधनोम। ये टेड्रोस जो अधनोम है यह किस देश का है? तो इथियोपिया का। लेकिन इस पर अंगुली उठ गया कि दुनिया में अगर यह बीमारी फैला है उसके लिए जिम्मेवार भी आपको चीन के साथ बताया गया कि मिली भगत है, जिसके लिए इन पर जांच के लिए कि चीन को यह आपको नहीं बता पाएंगे कि दोषी है, उसके लिए भारत की तरफ से एक कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया ना। वह कौन है? अपना जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है उसको WHO में बहाल किया गया कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, जो आपको कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। जो वर्तमान में भी भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन आपको भारत में सबसे पहला राज्य है जो अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया, वह राज्य कौन है? तो आपको गोवा। लेकिन दुनिया का प्रथम देश कौन है जो आपको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया, यानी मेरे यहां कोई कोरोना नहीं है? तो विश्व का कौन सा देश प्रथम रहा जो कहा सबसे पहले कि मेरे यहां कोरोना नहीं है, पेशेंट नहीं है, यानी प्रथम दुनिया का प्रथम कोरोना मुक्त घोषित करने वाला देश कौन है? न्यूजीलैंड। जबकि भारत का वैसा प्रथम मुक्त घोषित करने वाला आपको राज्य कौन है? गोवा। लेकिन यूरोप का प्रथम देश है आपको जो अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया, स्लोवेनिया। कौन सा देश है आपको? स्लोवेनिया, जो यूरोप का प्रथम देश है जो अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया। ये जो है आपको इसका आमतौर पर जो कोरोना जो है इसका जो लक्षण है ये आपको बुखार, खांसी और आपको सांस फूलने में आपको तकलीफ होती है। लेकिन अंग में तो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है फेफड़ा। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है तो आपको श्वसन तंत्र। कौन? आपको श्वसन तंत्र। उसके बाद है एक आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वैक्सीन की जो भारत में है, उस कोरोना वैक्सीन बनाने वाली की जो आपको ऐसे आमतौर पर अगर कहेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी वह भारत में ही है। उस कंपनी का क्या नाम है? तो सीरम इंस्टीट्यूट। ये सीरम इंस्टीट्यूट आपको कहाँ स्थित है? आपको पुणे में। कहाँ स्थित है? आपको पुणे में। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सीरम इंस्टीट्यूट का? तो आदर पूनावाला। आदर पूनावाला इसका अध्यक्ष है आपको। लेकिन इसका हेडक्वार्टर सीरम इंस्टीट्यूट का कहाँ है? तो पुणे में ही है, जो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। एक और क्वेश्चन है, कोरोना काल में सबसे पहला राज्य जो है जो राशन उपलब्ध कराया, व्यक्ति को, जनता को राशन उपलब्ध कराने वाला प्रथम राज्य कौन है? आपको MP। कौन है? आपको MP। तो हम लोग आ रहे थे दिल्ली में आपको कोरोना में। तो कोरोना में आपको कोरोना प्लाज्मा बैंक आपको कहां खोला गया है? तो आपको दिल्ली में। कहां? आपको दिल्ली में।
लेकिन कोरोना जो टीका जो वितरण हुआ है भारत में, यह कब वितरण हुआ है? तो 16 जनवरी 2021 को। कहा आपको? 16 जनवरी 2021 को। उसके बाद फिर एक कोरोना से है आपको, कोरोना जो भाषा है आपको, ये आपको लैटिन भाषा का शब्द है कोरोना, लेकिन इसका आकृति या आकार कैसा है आपको? कोरोना का आकार यानी देखने में कैसा लगता है? तो मुकुट जैसा यानी क्राउन जैसा। भारत में एक को आपका रूस का एक वैक्सीन है स्पुतनिक 5, जो भारत में उसका तीसरा ट्रायल चल रहा है। तो आपसे यह भी पूछ देगा कि स्पुतनिक 5 जो है यह किस देश का वैक्सीन है? तो आपको रूस का। भारत जो है आपको 2 वैक्सीन बनाया है, एक है कोवैक्सीन, एक कोवाशील्ड। भारत 2 वैक्सीन बनाया है, एक है आपको कौन? तो कोवैक्सीन। भारत का 2 आपका सुन लेंगे ठीक से, भारत 2 आपको वैक्सीन बनाया है, एक है आपका वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और दूसरा आपको है कोवाशील्ड। तो कोवैक्सीन जो आपको वैक्सीन है वह किस संस्था द्वारा बनाया गया? तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा। जबकि कोवाशील्ड जो वैक्सीन है यह भारत में कौन बनाया? तो भारत बायोटेक। किसके द्वारा बनाया गया? भारत बायोटेक द्वारा आपको बनाया गया। लेकिन सीरम आपको जो वैक्सीन जो है आया जो है वह जो है कितना बार किसी व्यक्ति को दिया जाएगा? तो 2 बार। कितना बार आपको? 2 बार आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले कितना व्यक्ति को कोरोना का आपको टीका लगाया जाएगा? तो 30 करोड़। खास करके उस व्यक्ति को प्राथमिकता दिया गया है जो आपको कोरोना वॉरियर्स होता है, यानी कोरोना काल में जो भी कर्मचारी काम करता है उसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता दिया गया है। तो अगर आंसर की बात हो तो आप कह सकते हैं कि आपको कोरोना जो वॉरियर्स होता है या कर्मचारी है उसको सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले कोरोना जो है किस व्यक्ति को भारत में दिया गया? तो मनीष कुमार। ये मनीष कुमार आखिर है कौन? तो एम्स का एक कर्मचारी है जो सबसे पहले आपको कोरोना का वैक्सीन इसी मनीष कुमार को दिया गया, जो एम्स का एक कर्मचारी है। भारत में कोरोना के लिए पंजीकरण कराना भी ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि आपको धीरे धीरे जब आपका नंबर आए उस अनुसार से आपको कोरोना का वैक्सीन लगाई जाए। तो उस कोरोना वैक्सीन का जो पंजीकरण कराने का जो ऐप बना है आप भी करा सकते हैं। उस ऐप का क्या नाम है? कोविन। उस ऐप का क्या नाम है? कोविन ऐप। कोविन ऐप। उसके बाद है आपको दुनिया में सबसे पहले सबसे ज्यादा कोरोना का क्षति हुआ आपको किस देश में? तो आपको अमेरिका। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य को या सबसे ज्यादा संक्रमण किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र में। एक आपको कोरोना का टेस्ट है जिससे यह पता चल जाता है कि आखिर में आप कोरोना पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो उसका नाम है, टेस्ट का नाम है RT-PCR। ये है कोरोना के जांच यानी कोरोना के टेस्ट का नाम है। इसका पूरा नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरास चेन रिएक्शन। एक बार फिर सुन लेंगे, कोरोना का जो टेस्ट है यानी जांच है जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो उस टेस्ट का यानी जांच का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरास चेन रिएक्शन। ये क्या है? आपको कोरोना आपको पॉजिटिव है तो इसका ये आपको पता कर देगा, या आप निगेटिव है कोरोना आप में नहीं है तो इस जांच से आपको पता कर देगा। तो भारत में सबसे पहले किसी बीमारी को यानी कोरोना को WHO जब महामारी घोषित किया तो किस डेट पर आपको किया गया था? तो 11 मार्च 2020 को। 11 मार्च 2020 को। लेकिन जब चीन में जब यह बीमारी सबसे पहले उत्पत्ति हुआ था तो किस सन में हुआ था? तो 2019 में। कब आपको? 2019 में। उसके बाद इस पर एक 2-4 बुक भी आपको लिखी जा चुकी है, क्योंकि कोरोना तो पूरे दुनिया को प्रभावित कर दिया। तो कोरोना में अगर कहेंगे तो एक बुक आया है उसके लिए आपको वुहान डायरी। तो वुहान जो डायरी है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको यह कह सकते हैं आपको फांग फांग, यानी वुहान डायरी कोरोना पर एक आधारित पुस्तक है। उसका लेखक कौन है? फांग फांग।
एक और बुक है कोरोना पर, बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना भी एक पुस्तक आई है आपको, वह आपको कोरोना पर ही आधारित है। वह किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, तो आप कह सकते हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। एक और बुक है आपको लॉकडाउन लेसन्स। ये लॉकडाउन लेसन्स भी आपको कोरोना पर ही आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक के आपको लेखक यानी लेखिका कौन है, तो आपको शोभा डे। क्या है आपको, शोभा डे। एक कोरोना का रिपोर्ट भी आया है आपको, यानी कोरोना जो है परफॉर्मेंस में, कोरोना परफॉर्मेंस में आपको भारत का जो रैंक है वह आपको कोरोना परफॉर्मेंस का अर्थ होता है कि कोरोना काल में कौन सा देश उसके उपचार के लिए आपको कौन क्या किया है ना, ये हुआ कोरोना परफॉर्मेंस। तो कोरोना परफॉर्मेंस में कौन सा देश किसके लिए क्या किया है, वो जो है आपको, जैसे इसमें कोरोना परफॉर्मेंस में आपको सबसे नीचा आपको किस देश को रखा गया है, तो ब्राजील को। किसको, आपको ब्राजील को। लेकिन कोरोना परफॉर्मेंस में आपको जो है किस देश को आपको ऊपर रखा गया है, यानी नंबर 1 पर रखा गया है नंबर कोरोना परफॉर्मेंस में, माने अच्छा के ढंग में आपको जो कोरोना काल में अपने देश में बहुत अच्छा काम किया हो सुव्यवस्थित, वह है आपको न्यूजीलैंड। कौन है आपको, न्यूजीलैंड। लेकिन कोरोना परफॉर्मेंस में भारत का रैंक क्या रहा, 86, यानी कोरोना परफॉर्मेंस में भारत का रैंक 86वां रैंक रहा। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन आपको कोरोना परफॉर्मेंस में किस देश का रहा, तो ब्राजील का। लेकिन कोरोना परफॉर्मेंस में नंबर 1 देश कौन रहा, न्यूजीलैंड। लेकिन कोरोना जो परफॉर्मेंस में है, इसके लिस्ट में किस देश को हटा दिया गया था, यानी उसको शामिल नहीं किया गया था। कोरोना परफॉर्मेंस में के लिस्ट में किस देश को शामिल नहीं किया गया था, अगर आपसे पूछता है तो है चाइना, क्योंकि वो अपने बारे में या अपने देश का एक भी डाटा ठीक ढंग से नहीं है। तो यह जो संस्था जो रिपोर्ट जारी की है, उसके लिए चाइना का लिस्ट से हटा ही दिया गया था ना। ये सारी आपको जो है जो क्वेश्चन है, यह आपको कोरोना से संबंधित है। किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और आशा किया जा रहा है कि ताकि यह वीडियो आप देखें और एग्जाम हॉल में आपका वर्चस्व बने ना। ठीक है, ऐसे ही समय समय पर हम आपको फिर वीडियो लाते रहेंगे ना, और आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि मेरा हौसला भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। और आपका जो भी जरूरी हो उस स्तर का जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है या एग्जाम में पूछा जाता है, उस स्तर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि उस स्तर का क्वेश्चन हो, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का कठिनाई ना हो। विश्व में तो आपको महामारी घोषित WHO द्वारा ही घोषित किया जाता है, तो कोरोना को महामारी घोषित किया आपको WHO। दूसरी बात कि भारत में महामारी घोषित करने वाला आपको प्रथम राज्य कौन रहा, तो आपको हरियाणा। और इससे आप जुड़े रहें, और इसी तरह का जो भी एजुकेशनल जो होगा क्वेश्चन या वीडियो, वो आपको समय समय पर हम लाते रहेंगे।